जब आपके अंदर विश्वास की ताकत होगी तो आप हर चीज को छल नहीं समझेंगे। लेकिन कभी कभी जिंदगी में मिले कुछ एक धोखों से हमको सारी दुनिया ही बेमानी लगने लगती है। ईश्वर के प्रति भी विश्वास उठ जाता है, हम ईश्वर की सत्ता में भी यकीन नहीं करते, कहीं कंफ्यूजन होने लगता है कि भगवान है भी या नहीं है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को आशान्वित बनाइए और विश्वास की ताकत को जागृत कीजिए। अगर विश्वास करेंगे कि नहीं, भगवान है और वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा है, कुछ अच्छा ही सोच रहा है, तो यकीन मानिए आपका दिन खुश गुजरेगा, आप खुशी से अपने कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक बहुत प्यारी सी कहानी है। एक पति पत्नी थे, दोनों वर्किंग थे। तो काम पे जाने के पहले अपनी छोटी सी बच्ची को डे केयर सेंटर में छोड़ देते थे। बच्ची को डे केयर सेंटर में अकेले छोड़ते समय शुरू में उनको बहुत डर लगा, बच्ची का भी मन नहीं था, वो भी बहुत उदास हुई। लेकिन पति पत्नी ने एक नियम बनाया कि जब भी वो तीनों एक दूसरे से अलग होते थे, एक दूसरे के हाथ आगे करके किस करते थे, चुंबन लेते थे और फिर उस चुंबन को उठा के अपनी अपनी जेब में डाल लेते थे। ये काम तीनों ही लोग करते थे। ऐसा करने से ऐसी विश्वास की ताकत जागृत हुई कि जब दोपहर में, दिन में वो बच्ची अकेली होती थी और उसको अपने माता पिता की याद आती थी, ऐसी स्थिति में वो जेब में से एक चुंबन निकालती थी और उसको अपने गालों पर सहला लेती थी और खुश हो जाती थी। उसको लगता था मेरे मम्मी पापा कहीं आसपास ही हैं, मेरे साथ ही हैं, दूर नहीं है। तो इस विश्वास की ताकत ने उनकी दूरियों को भी नजदीकी में बदल दिया। कितना खूबसूरत भाव है। विश्वास की ताकत से ही जुड़ी एक और सुंदर कहानी है। एक बच्चा और उसके माता पिता हर सैटरडे संडे गांव में रहने वाले अपने माता पिता से मिलने जाया करते थे। बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर के बहुत खुश होता था और गांव के वातावरण को भी बहुत इंजॉय करता था। एक बार बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे अकेले ही आप गांव जाने दीजिए। माता पिता ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी कैसे अकेले भेजा जा सकता है। बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप एक बार मुझे भेज कर तो देखिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा, मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगा। माता पिता ने बच्चे का मन रखते हुए उसको ट्रेन में अकेले ही टिकट खरीद के बिठा दिया और बहुत ढेर सारी हिदायतें भी दी उसको कि किसी का दिया सामान न खाना, किसी से अजनबियों से बातें ना करना। ये सारी बातें समझाने के बाद पिता ने उसको एक कागज का पर्चा भी दिया जो फोल्डेड था और उसने कहा इसको अपनी जेब में रख लो और खोलना नहीं। अगर सफर में तुम्हें किसी समय बहुत परेशानी हो, किसी बात की चिंता लगे, तभी तुम जेब में से इस कागज को निकालना और इसको खोल करके पढ़ना। फाइनली बाय बाय करके ट्रेन आगे बढ़ गई। बच्चा सफ़र एंजॉय करने लगा। लेकिन धीरे धीरे अचानक ही उसके मन में डर आने लगा। उसने देखा उसके अगल बगल की सीट पर कुछ जो लोग बैठे हैं वो उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। उस जो छोटा बच्चा था और डर रहा था, उस उन लोगों की बातें सुन के उसके मन में असुरक्षा की भावना आ रही थी। और वो लोग उसको देख करके बार बार पूछ रहे थे तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है। ये सारी बातें सुन सुन के उसके मन में और डर आ गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने सोचा ये क्या किया, मैंने तो गलत निर्णय ले लिया, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। उसको उन सभी लोगों में कुछ खराब दिखाई देने लगा कि ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, इनके मन में कुछ गलत भावना तो नहीं है। अचानक ही उसके मन में अपने पिता का दिया हुआ वो पर्चा याद आया और उसने उस पर्चे को निकाला। कहा यही समय है, मुझे डर भी लग रहा है, मैं अकेला हूँ और मुझे रोना भी आ रहा है, तो इसी समय में पापा का दिया वो पर्चा खोल के पढ़ता हूँ कि आखिर उसमें लिखा क्या है। उसने जो ही वो पर्चा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान फैल गई। उसमें लिखा था बेटा चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे में साथ ही बैठा हूँ। ये पर्चा पढ़ते ही बच्चे का आत्मविश्वास जाग उठा और वो बिल्कुल तन के सीधे बैठ गया और उसको लगा कि अब किसी का डर नहीं, अब तो मेरे पिताजी मेरे आस ही पास हैं। तो ये है विश्वास की खूबी जो कमजोरी को भी ताकत में बदल देती है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।